हाँ जी बेटे, लास्ट क्लास के अंदर अपने ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लिया सीगा। यस, फिर अगेन वी आर मूविंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन अपने फर्स्ट क्या, एल्गी जिन्हां दी थैलॉइड बॉडी है, जिन्हां दी बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, शूट एंड स्टेम। ठीक है, दे आर लिविंग कंप्लीटली इन द वाटर एंड फॉलोइंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, फिर आए ब्रायोफाइट्स जिन्हां ने लैंड चो निकल के, वाटर चो निकल के लैंड के उपर अपनी लाइफ एस्टैबलिश करने की सोची लेकिन कर नहीं पाए। ठीक है, उन्होंने की किया, वो कहते साडी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने लई वाटर की रिक्वायरमेंट हमेशा रहूगी। क्लियर, तो इन्हों ने कहा कि ओके असी पूरे हैप्लॉन्टिक नहीं रवांगे, वी विल फॉलो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब हाफ ऑफ द लाइफ विल बी इन द हैप्लॉइड फेज एंड हाफ विल बी इन द डिप्लॉइड, बट साडी मेन बॉडी है जिहड़ी दैट विल बी हैप्लॉन्टिक। याद रखनी है ये गल, मेन बॉडी यानी कि प्लांट बॉडी, मेन बॉडी मीनस प्लांट बॉडी विल बी हैप्लॉइड, जिन्हों आप कहते हैं गेमीटोफिटिक प्लांट बॉडी। एन इज द प्लांट बॉडी। ठीक है, इत्थों तक अपने बेसिक फीचर्स किते। फिर उस तो बाद अपने को थर्ड कैटेगरी अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, अगर आप क्लासिफिकेशन चार्ट बनाइए, दिस इज प्लांटे। प्लांटे नूं पहले आपने क्या किदे किदे अंदर डिवाइड किया सीगा, फर्स्ट एम्ब्रियो, एबसेंट एंड एम्ब्रियो प्रेजेंट। एबसेंट के अंदर आपने करता सिर्फ इको ही एल्गी यानी कि थैलोफाइटा। फिर इधर अपने आए, आप कहा एम्ब्रियो प्रेजेंट। एम्ब्रियो तो प्रेजेंट है लेकिन उहदे अंदर वैस्कुलर सिस्टम एबसेंट। वैस्कुलर सिस्टम एबसेंट एंड वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, VPVA। एबसेंट किदे अंदर है, ब्रायोफाइट्स के अंदर। प्रेजेंट किदे अंदर है, टेरिडोफाइट्स के अंदर तो प्रेजेंट है, लेकिन फिर आप दो च डिवाइड कर दें सीड हैबिटेट के उपर कि वैदर द सीड इज एबसेंट, A स्टैंड्स फॉर एबसेंट एंड सीड इज प्रेजेंट, P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट। फिर आपने इत्थे कहा टेरिडोफाइट। हुण यानी कि आप टेरिडोफाइटा दे अगर इत्थों की करैक्टर्स कढ़िए तो दे आर एम्ब्रियोफाइट्स, दे आर एम्ब्रियोफाइट्स, दे आर हैविंग वैस्कुलर टिश्यूज। First vascular plants on the land were pteridophytes, but seed habitat was not there. इन्होंने seed बनाने की कोशिश की, but they got one step ahead from the bryophytes. यानी कि इन्होंने seed बनाने की कोशिश की तो कोशिश पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन step was there toward the formation of the seed. मतलब इन्होंने एक स्टैप अहेड रखता, इन्हों पता चल गया कि सीड बन सकता है। नैक्सट प्लांट आए जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स ने इन्हों तो एक स्टैप होर अहेड लिया, क्योंकि आप एवोल्यूशनरी ट्रेंड कर रहे हैं ना, सब तो नीचे एल्गी सी जिहड़ी सिंपल सी, फिर ब्रायोफाइट्स ने एक स्टैप अहेड लिया, हुण टेरिडोफाइट्स ने दो स्टैप्स अहेड लए सी। किहड़े किहड़े, वन वाज द प्रेजेंस ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू एंड सेकेंड किहड़ा होया, वैस्कुलर टिश्यू के अलावा इन्हां दे कोल की प्रेजेंट है, दे हैव इज द रूट्स प्रेजेंट ने, ट्रू बॉडी प्रेजेंट होनी शुरू होगी। ठीक है, वो मैं दसूँगी किस तरीके दे नाल ट्रू बॉडी है इन्हां दी बॉडी। ठीक है, ट्रू का मतलब इन्हां दे कोल रूट्स तो बनिया सी, जिहड़ी बेसिक रूट बनी वो थोड़े टाइम बाद डिमिनिश हो जाती है, वो एडवेंटिशियस रूट्स आ जांदियां ने उहदी जगह ते। ठीक है, तो इन्हां दे कोल रूट्स प्रेजेंट है, बॉडी प्रेजेंट है, मेन बॉडी है जिहड़ी वो 2N है। हुण तक आप 2N नहीं पढ़िया ना किते भी, इन्हां दे अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक बिग स्टैप लिया इन्होंने। बिग स्टैप के अंदर फर्स्ट आया कि इन्होंने वैस्कुलर टिश्यूज फॉर्म करते, ट्रेकियोफाइट्स हो गए। दे वर द फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स, दे वर द फर्स्ट प्लांट जिन्होंने स्पोरोफिटिक बॉडी को ऑप्ट कर लिया कि असी 2N रवांगे, 2N इज़ मोर स्टेबल दैन द N स्ट्रक्चर, असी 2N बनावांगे, 2N इज़ मोर वी कैन से एडवांस्ड एज कंपेयर टू N फॉर्म। ठीक है, तो इन्होंने N फॉर्म की जगह पर 2N स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी करती। ठीक है, उस तो बाद इन्होंने सीड बनाने की कोशिश की। क्लियर, इन्होंने सीड
कोशिश की लेकिन सीड पूरी तरह बन नहीं पाया। इन्हां दे एडवांस्ड फीचर्स ने। क्लियर। हुण आपां इन्हां दे सारे फीचर्स वन बाय वन डिस्कस करांगे। इन्हां दे अंदर कुछ प्लांट्स यानी कि सीड के बिहाफ ते सारे प्लांट्स के अंदर सीड हैबिटेट नहीं है, सीड तो है ही नहीं, लेकिन सीड बनाने की कोशिश भी किसी एडवांस्ड फॉर्म नहीं की सी। मतलब सम ऑफ द प्लांट्स वर ऑप्टेड फॉर सच ए करैक्टर। उन्होंने कहते हैं कि ये जिहड़े प्लांट्स ने इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट शुरू किया सी। प्रिकर्सर टू सीड मतलब डायरैक्ट जिहड़े स्पोर्स सीगे उन्हां दी जर्मीनेशन तो बाद इन्होंने सीड की फॉर्मेशन लई ट्राई किया सीगा, बट वो सक्सैसफुल नहीं होया। सक्सैसफुल किहदे अंदर जाके होया? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। क्लियर। हुण आपां वन बाय वन इन्हां दे सारे फीचर्स लिखांगे। पहले आपां अपने बेसिक 4 करैक्टर जिहड़े मैं पहले बोले, एम्ब्रीओफिटिक, सीड हैबिटेट इज़ प्रेजेंट कि नॉट प्रेजेंट, वो 4 फीचर करते हैं। फिर आप दसांगे भी इन्हां दा हैबिटेट की है। तो तुसी भी नाल नाल लिखते जाइयो मेरे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट की हो गया, 4 बेसिक पॉइंट्स के अंदर की आ गया जिहड़े आप सब च लिखे ने। 4 बेसिक पॉइंट्स ऑफ टेरिडोफाइटा दे अंदर आ गया कि ये एम्ब्रीओफाइट्स ने। दे वर द प्लांट्स जिन्हां दे अंदर एम्ब्रीओ प्रेजेंट है। उस तो बाद आ गया जिहड़ा इन्हां दा बेसिक मतलब इन्हां दा मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक फीचर है, दे वर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स ऑन द लैंड, यानी कि दे वर द फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स। फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स। ट्रेकियोफाइट्स मीन्स दे वर द फर्स्ट प्लांट्स ऑन द लैंड जिन्हां दे अंदर वैस्कुलर टिश्यू डेवलप होना स्टार्ट होया सीगा। व्हाट वाज द वैस्कुलर टिश्यू? जाइलम एंड फिलोयम इन्हां दे अंदर प्रेजेंट सी। जाइलम दे अंदर इन्हां दे अंदर की सीगा? तुसी 9th क्लास या 9th पढ़ के आए हो कि जाइलम दे फर्दर 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट ने। ट्रेकीड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, एंड जाइलम फाइबर। फिलोयम दे अंदर पढ़ के आए हो कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब सेल, फिलोयम पेरेन्काइमा एंड फिलोयम फाइबर। तो इन्हां दे अंदर जाइलम ते फिलोयम दे नाम ते की प्रेजेंट सीगा? जाइलम दे नाम ते सिर्फ ट्रेकीड्स प्रेजेंट सीगियां, ओनली ट्रेकीड्स वर देयर। फिलोयम दे नाम ते सीव ट्यूब सेल्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट सीगे। दे हैड द सीव ट्यूब सेल्स ऑन द नेम ऑफ द फिलोयम एंड ट्रेकीड्स ऑन द नेम ऑफ द जाइलम। ठीक है, तो इन्हां दे अंदर ट्रेकीड्स एंड सीव सेल्स ने जिहड़े ये प्रेजेंट सीगे। ट्रेकियोफाइट सीगे, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स ने एम्ब्रीओफाइट सीगे। उस तो बाद इन्हां दे अंदर भी जिहड़े सैक्स ऑर्गनस ने बेटे वो हिडन है। हिडन सैक्स ऑर्गनस लई आपां किहड़ी टर्म यूज़ करदे सीगे? क्रिप्टोगैमे। ठीक है, तो दे वर क्रिप्टोगैमस। ठीक है, हिडन सेक्स ऑर्गन्स वर देयर। वो मैं हुण ही दसूंगी हाउ देयर सेक्स ऑर्गन्स वर हिडन, हाउ दे गो फॉर द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, हुण अपने कोल आ गया क्रिप्टोगैमस, फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स एंड ए स्पर्मेटोफाइट्स। ए स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब नॉट फॉर्म सीड, बस यही प्रॉब्लम सीगी, बाकी सब कुछ इन्होंने क्रिएट कर लिया सीगा। ठीक है, तो अपने को नेक्स्ट पॉइंट इज ए स्पर्मेटो फाइट्स। हुण इन्हां दा एडवांस्ड फीचर की आया? हुण तक आपने एल्गी दे अंदर भी की पढ़िया? हैप्लॉन्टिक बॉडी, हैप्लॉइड बॉडी पढ़ी। मेन प्लांट दी बॉडी इज हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स दे अंदर भी की पढ़िया? मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। इन्हां ने मेन प्लांट बॉडी जिहड़ी है दैट वाज फाउंड टू बी डिप्लॉइड। ये कहंदे भी असी एक स्टेप अहेड चलांगे, वी विल मेक द मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड, दैट इज स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, स्पर्मेटोफाइट्स बनाने शुरू करते हैं। ठीक, हुण अपने कोल बेटे इन्हां दे कुछ बेसिक फीचर्स आएंगे, आपां वो लिखांगे। टेरिडोफाइट्स ने जिहड़े इन्हां नूं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। इस पॉइंट के अंदर ही चाहे ऐड कर लो चाहे अलग पॉइंट लिख लो, इत्थों ही क्लीयर हो गया वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्हां दे कोल की है हिडन सेक्स ऑर्गन्स विद वैस्कुलर टिश्यूज। क्लियर। सो the pteridophytes are known as vascular cryptogams। ठीक है, ये तो पिछले पॉइंट चो ही मैं पॉइंट करता।
लास्ट पॉइंट चो ही पॉइंट निकल गया। नैक्सट अपने कोल की है बेटे, ये जिहड़े प्लांट्स ने ब्रायोफाइट्स नूं आपां ने की कहा सीगा, एम्फीबियंस, है ना, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हां नूं कहा जाता है रैप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रैप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब की है कि ये जिहड़े ने जनरली इन्हां नूं आपां बोटैनिकल स्नैक्स या रैप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहने हैं। वैसे कुछ बुक्स के अंदर इन्हां नूं एम्फीबियंस भी लिखिया होया, क्यों? क्योंकि इन्हां दी भी जिहड़ा लाइफ साइकिल है उन्होंने पूरा करने लई पानी की रिक्वायरमेंट हुंदी है, बिना पानी तो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते। इन सम ऑफ द बुक्स इट इज़ रिटन एज एम्फीबियंस फॉर दैम ऑल्सो, बट जिहड़ा करैक्ट है ना, करैक्ट एम्फीबियंस जिहड़ा है वो ब्रायोफाइट्स लई हर बुक के अंदर लिखिया हुंदा है। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांट, ठीक है। तो ये आप वर्ड यूज़ करते हैं, दे आर द स्नेक लाइक प्लांट्स, क्योंकि ये फैलते जाते हैं धरती के नाल नाल। अगर तुसी किते भी रोड साइड्स से देखते हो, हुणे मैं तुहानूं प्लांट दी बुशेस बना के दिखानी हाँ। ग्रीन प्लांट हुंदा है, यदि आ मान लो मेन स्टैम है, मेन स्टैम के उपर कुछ एवें पत्ते 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 तिखे तिखे जे पत्ते, तुसी कदे भी रोड साइड्स से एवें दे झाड़ियाँ फैलियां हुई देखिया होंगियां वैन एवर वी आर ट्रैवलिंग। तो पंजाब के अंदर तो अक्सर एवें दियां झाड़ियाँ ने जिहड़ियां वो दिखदियां ने, जिन्हां नूं पानी वैसे ग्रोथ लई घट रिक्वायर्ड है, लेकिन रीप्रोडक्शन लई वाटर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इन्हां नूं रैप्टाइल्स या दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द स्नेक लाइक प्लांट्स या बोटैनिकल स्नेक्स। दे आर निक नेम्ड एज बोटैनिकल स्नेक्स और they are also known as reptiles of plant kingdom। की कहा जाता है इन्हों प्लांट किंगडम दे स्नेक्स, क्योंकि ये फैलते जाते सारी जगह नूं कवर कर लेंगे। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। एम आई ओके? नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट इज अपने को नेक्स्ट की आ गया बेटे, ये अंदर ये कुछ मैडिसनल वैल्यूज़ ने, मतलब ये कुछ यूजेस ने, वो यूजेस मैं थोड़ा लास्ट च दसूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप की करांगे इहदा लाइफ साइकिल ड्रॉ करके देखेंगे। अपन ये फीचर्स पता चल गए, जनरल फीचर्स पता चल गए कि स्नैक्स लाइक प्लांट ने। स्नैक्स मतलब ऐ नहीं है कि एवें प्लांट्स ने। स्नैक लाइक तां क्या, क्योंकि जिथे ग्रो होना शुरू होए ये पूरी धरती के उपर ही ग्रो कर जाते हैं। इन्हां चों एक प्लांट है जिन्हों टैरर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। एक तुसीं 12th क्लास च पढ़ोगे टैरर ऑफ बंगाल। टैरर ऑफ बंगाल है वाटर हायासिंथ नाम का प्लांट है। उन्होंने ना उहदी ब्यूटी लई जदों इंडिया के अंदर लाइक आप कह सकते ना ईस्ट इंडिया कंपनी आई सीगी, तो उन्होंने एक क्वीन सीगी जो उन्होंने वाइस रॉयज़ होंगे ने, उन्होंने लगा लो क्वीन सी, वो इंडिया के अंदर उन्हें एक प्लांट लॉन्च किया सीगा कि उन्होंने ब्यूटी पसंद आई, वो इंडिया के अंदर ले आई। क्योंकि इंडिया के अंदर उस टाइम बंगाल के अंदर ही सारा ट्रेडिंग वगैरह होंदी सीगी, तो उन्हें बंगाल के अंदर उस प्लांट को कल्टीवेट कराया। लेकिन उस प्लांट की पावर की सीगी कि वो ऑक्सीजन को यूज़ करता सीगा। हुण जदों कोई प्लांट ऑक्सीजन को यूज़ करूगा तो नीचे जिहड़ियां फिशिज होणगियां, एक्वैटिक लाइफ है वो डैड हो जूगी ना। तो सेम इज़ आप 12th च पढ़ांगे विच प्लांट इज़ कॉल्ड एज द टैरर ऑफ बंगाल, ठीक है। सिमिलरली अपने कोल की आ गया बेटे, वी हैव इज़ जिहड़ा टेरिडोफाइट्स ने, इन्हां दे अंदर कुछ प्लांट्स ने उन्होंने आप कहने टैरर ऑफ कश्मीर, ठीक है। मतलब ये एब्रप्टली ग्रो करते जाते, दे आर ग्रोइंग एब्रप्टली एंड एब्रप्टली एंड एब्रप्टली, ठीक है। ग्रो करी जाएंगे तो जिहड़ी उत्थे नेटिव लाइफ है नीचे लैंड दी वाटर दी नेटिव लाइफ है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर देंगे। दैट इज़ वाई दैट इज़ नोन एज द टैरर ऑफ कश्मीर, ठीक है। हाँ जी बेटा जी, आफ्टर टैरर ऑफ कश्मीर वी आर मूविंग नेक्स्ट टू द लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट्स। पहले मैं इहदा लाइफ साइकिल ड्रॉ किए बिना तुहानूं एक्सप्लेन कर दिंदी हाँ, फिर आप प्रॉपरली उन्होंने ड्रॉ करते हैं। ये अंदर की हुंदा बेटे, जिवें मान लो मेन बॉडी है प्लांट की, उहदे कोल रूट्स प्रेजेंट ने। एज आई टोल्ड यू अर्लीयर कि इन्हां दी जिहड़ी मेन रूट हुंदी है वो डिमिनिश हो जाती है, उहदी जगह कौन ले लैंदे हैं? एडवेंटिशियस रूट्स ले लैंदे हैं। अगर किसी को याद है या पहला कदे पढ़िया होए तो रूट सिस्टम के अंदर मेन रूट है जिहड़ी उन्होंने कहते हैं बेटे टैप रूट सिस्टम। जिवें आप तुसीं बड़े बड़े प्लांट्स देखते हो ना, उन्होंने अंदर ये आऊगा अपन नैक्सट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जिवें तुसीं कोई भी प्लांट है वो एक मेन रूट जा रही है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ छोटे छोटे हेयर्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। दिस इज़ टैप रूट सिस्टम, ठीक है। जिवें तुसीं अनियन के अंदर देखते हो ना,
कि स्टेम के उपर एवं छोटे छोटे थ्रेड्स लगे हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इस प्लांट के अंदर शुरू तो मेन रूट बनती है, लेकिन मेन रूट है जी वो लेटर ऑन एडवेंटिशियस रूट्स वो जगह ले लेंदी है। ठीक है, हुण देखो ये अंदर की होंगे, मान लो आ प्लांट की स्टेम है, आ उहदियां रूट्स ने, ये उपर जिहड़ी प्लांट की बॉडी है वो ग्रो कर गई, ये प्लांट की बॉडी है। जनरली ये प्लांट बुशेस लाइक होंगे है, अगर मैं एवें ड्रॉ करा तो मैं बुशेस बना के दिखा दिंदी हाँ, कुछ एवें ये पत्ते होंगे हैं, अगे दी अगे ब्रांचिंग्स ने जिहड़ियां वो होंदियां जांदियां ने, कुछ एवें मतलब पूरा का पूरा फैल जाता है। ठीक है, मैंने प्लांट ही एवें बनाता। हुण देखो हुंदा की है ये अंदर जिहड़ा लीफ का लोअर सरफेस है, आपां क्या क्रिप्टोगैमस मतलब हिडन सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट सो विजिबल। आ मान लो लीफ है, आ लीफ का फ्रंट है, आ लीफ का बैक है। लीफ के बैक पे की होंदा है, मान लो लीफ का बैक ही मैंने ड्रॉ किया है, लीफ के बैक पे कुछ एवें दे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे ने, मतलब काफ़ी सारे होंगे, अगर तुम गूगल करके देखोगे ना तो रेड डॉट्स होंगियाँ, बड़िया बड़िया डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर ने, जिहदे अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होंदी है। ठीक है, स्पोर्स ने जिहड़े ये अंदर प्लांट्स दो तरह के होंगे, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। जिहड़े होमोस्पोरस प्लांट्स होंगे ने, पहला तो आप इन जनरल पढ़िए, जनरल देखो जनरल की होंगे ये स्पोर्स ये अंदर बने, स्पोर्स डिस्पर्स होए, मेल एंथ्रोजोइड एंड फीमेल आर्किगोनियम बनिया, इन्हों दोनों की फ्यूजन होंगी है। फ्यूजन तो पहले एक टैंपरेरी स्ट्रक्चर भी बनती है, प्लांट की तरह ही स्ट्रक्चर है, ये अंदर मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर उस तो बाद उन्होंने फ्यूजन हुई, फ्यूजन होकर उन्होंने 2n स्ट्रक्चर बनाती, इत्थे मियोसिस होंदी है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बने, कौन स्पोर्स के अंदर मियोसिस हुई, मेल फीमेल की फॉर्मेशन हुई, मेल फीमेल की फ्यूजन हुई, फ्यूजन तो बाद 2n बनया, ये 2n एम्ब्रीओ फॉर्म करते, पहला जाइगोट देन एम्ब्रीओ, देन उस एम्ब्रीओ तो प्लांट बॉडी बन जाती है। वही सारे करैक्टर आ गए, हिडन सेक्स ऑर्गन्स, एम्ब्रीओ इज प्रेजेंट। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, क्लियर, प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, प्लांट की बॉडी पूरी है, क्लियर। लेकिन इन्हां दे अंदर की हुंदा बेटे, कुछ दे अंदर जिहड़े स्पोर्स ने, इन सम ऑफ द प्लांट्स द स्पोर्स आर ऑफ सेम टाइप, उन्होंने कहते हैं होमोस्पोरस प्लांट्स, सेम टाइप ऑफ स्पोर्स आर देयर। ठीक है, कुछ प्लांट्स के अंदर की होंगे हेट्रोस्पोरस होंगे ने, कुछ प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस प्लांट्स। जिहड़े होमोस्पोरस प्लांट्स ने जिन्हां दे अंदर पता ही नहीं इक्को वर्गी स्पोर्स ने, वो तो सेम इसे मैथड नाल फ्यूज कर जाएंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, क्लियर। कुछ प्लांट्स जिन्हां दे अंदर हेट्रोस्पोरस ने ना, वो की करते हैं, वो अपने मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग बना लेंगे हैं। हेट्रोस्पोरस है तो उन्होंने मेल एंड फीमेल पार्ट्स ने जिहड़े वो सैपरेट फॉर्म होंगे, सैपरेट फॉर्म हो गए। जिहड़ी फीमेल है वो इसे प्लांट दे, मान लो जो भी प्लांट है ये अंदर ही फीमेल प्रेजेंट है, मेल इन्हें अलग भजाता, इन्हें क्या असी मेल नूं नहीं रखते, फीमेल नूं रख रहे हैं प्लांट के अंदर। हेट्रोस्पोरस मतलब दो तरह के स्पोर्स, सम आर स्मॉल सम आर लार्ज। बिग जिहड़ा बिग है वो फीमेल है, फीमेल नूं इन्हें अपने कोल ही रिटेन कर लिया, मेल है जिहड़ा वो किते होर चला गया, उन्हें अपना अलग प्लांट बना लिया। मतलब ये कुछ एवें दा पॉइंट है, तुसीं एवें भी कह सकते हो कि एक लेडी नूं मैरिज तो बाद भी अपने घर ही रख लिया जाए, यानी कि उहदे बच्चे अपने पेरेंटल घर च ही पैदा होणगे ना। तो हुण की होया, बारिश वाला सीजन आया, जिहड़ा मेल हुण इहदे च भी सेम होई कीमोटैक्टिक मूवमेंट हुंदी है, मेल प्लांट चों जिहड़े मेल स्ट्रक्चर्स ने, बारिश हुई ड्रॉप गिरी, ड्रॉप गिरन नाल मेल स्ट्रक्चर फीमेल कोल कीमोटैक्टिक मूवमेंट करता होया पहुँच गया। हुण वो फीमेल की बॉडी के अंदर गया, इत्थे की बनिया, फ्यूजन हुई, फ्यूजन होने तो बाद जाइगोट एंड एम्ब्रीओ, ये एम्ब्रीओ इत्थों दी फिर प्लांट शैड कर दिंदा है, ये जिथे जाके गिरूगा ये नवा प्लांट क्रिएट कर दूगा। मतलब इट इज सीड लाइक हैबिट, precursor to seed habit, not the proper seed formation occurs over here। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही है ना, मेन बॉडी इज डिप्लॉन्टिक,
लेकिन जदों इत्थे मियोसिस होया तो ये स्ट्रक्चर्स की बन गए हैप्लॉइड 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 ये स्ट्रक्चर फिर डिप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट हो गया तो लाइफ टाइम के अंदर हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ने जड़ियाँ वो उवें ही क्रिएट होंदियां रही। क्लीयर है बेटा जी? एम आई ओके? समझ आया? इनू ही आप बहुत ही नीट एंड क्लीन वे के अंदर ड्रॉ करके दोबारा फिर समझते हैं। दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। फिर आप इन्हां दी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करांगे दैन इट विल बी ओके। ठीक है, हुण आप इहदा जिहड़ा लाइफ साइकिल इसे नूं ही सेम नूं ही आई विल रिपीट इट अगैन इन अ ब्यूटीफुल वे। ठीक है, तो तुसीं नाल नाल ड्रॉ करना है, नाल नाल ड्रॉ कर लो, बाद विच ड्रॉ करना है तो बाद विच ड्रॉ कर लियो। हुण सेम मेन प्लांट बॉडी, छोटे छोटे रूट्स प्रेजेंट ने, एडवेंटिशियस रूट्स, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मेरे कोल प्लांट बॉडी प्रेजेंट है। दिस इज़ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की लोअर सरफेस के अंदर कुछ एवें डॉटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंदियां ने। ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स नूं बेटे सौराई कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज द सॉरस या सौराई। सॉरस की है पहले ये सुन लो, सॉरस, दिस इज कॉल्ड एज सॉरस। सॉरस की है जिवें आपां पिछे पढ़िया ना फंजाई जिहदे अंदर ग्रो होंदी है, दैट इज़ मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जिहड़ी स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स फॉर्म होए वो स्पोरेंजियम है ना। तो स्पोरेंजियम के ग्रुप नूं कई सारे स्पोरेंजियाज इकट्ठे हो गए, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज सॉरस। इस सॉरस के अंदर की बनते हैं? इस सॉरस के अंदर आह स्पोर्स सेल्स प्रेजेंट ने। इस सॉरस के अंदर लगा लो कि दिस इज़ द सॉरस, ये अंदर सेल्स प्रेजेंट ने। सेल्स प्रेजेंट है, इन्हां चों कुछ सेल्स, सम ऑफ द सेल्स और ऑल सेल्स, सारे भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द हार्मोनल या केमिकल मूवमेंट्स इन द प्लांट। हुण उन्हां चों कुछ सेल्स या सारे सेल्स दे विल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और आप उन्होंने कह सकते हैं कि दे विल एक्ट एज द मदर सेल्स या स्पोर मदर सेल। ठीक है, स्पोर मदर सेल के अंदर की होगा? स्पोर मदर सेल। हजे तक मेन बॉडी 2n, सॉरस के अंदर स्पोर्स 2n, स्पोर मदर सेल 2n, इट विल अंडरगो मियोसिस। इट विल अंडरगो मियोसिस एंड मियोसिस करके दो तरह के स्पोर्स फॉर्म कर दूगा। हाफ ऑफ द स्पोर्स विल बी फीमेल स्पोर्स, जिन्हों आपने की किया सीगा? एंथ्रोजॉइड। ठीक है, ओ एंथोरीडियम एंड आर्किगोनियम। एंथ्रोजॉइड कहता, ठीक है। एंथोरीडियम इज द मेल एंड फीमेल इज आर्किगोनियम। हुण ये दोनों स्ट्रक्चर्स की करदियां ने? ये दोनों स्ट्रक्चर एक टैंपरेरी बॉडी क्रिएट करदियां ने। देखो इत्थे एक होर बॉडी क्रिएट होंदी है, ये टैंपरेरी बॉडी है जिहदे अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट होंदे। इट इज़ ग्रीन इन कलर, राइजोइड्स प्रेजेंट है। किहदा करैक्टर सीगा? ब्रायोफाइटा का करैक्टर सीगा। इहदे अंदर आ फीमेल प्रेजेंट है, आ मेल प्रेजेंट है। फ्यूज नहीं करते, दे आर प्रेजेंट बट दे आर नॉट फ्यूजिंग फॉर सम टाइम। ठीक है, हुण ये दोनों ये अंदर फ्यूज करते हैं। फ्यूजन या सिनगैमी विल बी देयर एंड 2n स्ट्रक्चर बन गई। फ्यूजन तो बाद की बनूगा? जाइगोट विच विल बी 2n इन नेचर, एंड जाइगोट विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो and embryo will give rise to the main plant body. हाफ इज इत्थों तक आ जाओ अपने कोल, दिस इज 2n, फ्यूजन तो बाद आया इत्थों तक, आ हो गया n, हैप्लॉग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया। हाफ इज n एंड हाफ इज 2n। तुसी लाइन नहीं लगानी हैगी, मैं लाइन लगाई है। हुण इत्थे इंपॉर्टेंट की आया बेटे? सॉरस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कुछ प्लांट्स के अंदर तुसी ना कदे रोड साइड के प्लांट्स देखे होंगे या कई एनीमल्स नूं भी कुछ आप प्लांट्स खवाने तो उन्होंने उपर तुम देखते ना छली की तरह एवं स्ट्रक्चर बनी होंगी है। कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ एवं की स्ट्रक्चर बनी हुई होंगी है, मक्की की तरह होंगे। दे आर रोड साइड प्लांट्स। ठीक है, ये स्ट्रोबिलस होंगे। कुछ टेरिडोफाइटा के अंदर की है, वो कहते हैं कि असी हर पत्ते के नीचे अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनाते,
ਸਮ ਆਫ ਦ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਐਡਵਾਂਸਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸਟ੍ਰੋਬਿਲਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸਟ੍ਰੋਬਿਲਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਬਿਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਸਟ੍ਰੋਬਿਲਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਟ੍ਰੋਬਿਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਨ ਲਾਈਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਕੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਤੇ ਉਤਾਰ ਦੇਗੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਧਨੀਏ ਨਾਲ ਪੁਦੀਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਮ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਕੋਨ ਟਾਈਪ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਲੀਵਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਟ੍ਰੋਬਿਲਸ। ਉਹ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਟੂ ਸੀਡ ਹੈਬਿਟੈਟ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮ ਆਫ ਦ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਹੋਮੋਸਪੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦ ਸਪੋਰਸ, and some of the plants they are heterosporous. Heterosporous plants ਨੇ first time seed like habitat create ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ precursor to seed habitat. Example is Selaginella, ठीक है। Selaginella is the example of that. याद करना पऊगा, ਸੈਲਾਜੀਨੈਲਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸਾਲਾਸਰ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਰਾਈਡ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ जब आप इसको पानी में डालोगे ना, ये हरा भरा हो जाएगा। शायद देखा होए, आई हैड सीन। असी एक बार राजस्थान गए सी ट्रिप पे, तो उस टाइम मैंने वो प्लांट बहुत सारे रोड साइड ते वो प्लांट्स बेच रहे सीगे। दे वर टेरिडोफाइट्स। कुछ टेरिडोफाइट्स की होंदे ने, पानी ना होने करके अपने आप नूं ड्राई कर लेंदे है, लेकिन जदों दोबारा उन्हां दा फेवरेट सीजन आंदा है तो दे विल फ्लरिश, ठीक है। तो कुछ लोगों का इनकम सोर्स भी हो गया कि वो लोग एवें दे प्लांट्स नूं बेचदे हैं, उन्हां दा पॉट टाइप बना लेंदे हैं, एंड दे आर सेलिंग सच काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स होंदे ने, ठीक। तो ये अपने को आ गया। हुण अपने को बेटे जिहड़ी इहदी गैमीटोफिटिक बॉडी बनी है, दिस गैमीटोफिटिक बॉडी, दिस इज गैमीटोफाइट। इहदी बॉडी के अंदर दो स्ट्रक्चर्स हो गए ना। दिस मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक बॉडी, यानी कि 2n इन नेचर। यदि क्योंकि रिप्रोडक्शन कौन करा रहा है, लीफ करा रहा है। लीफ ਲਈ वर्ड यूज ਹੁੰਦੇ फिल, फिल इज द फाइलॉड या फिल इज द वर्ड यूज फॉर द लीफ। तो दैट इज फिल, जो लीफ के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है, दैट इज स्पोरोफिलस रिप्रोडक्शन, ठीक है, स्पोरोफिलस। हुण ये वाली बॉडी है जिहड़ी ये डिप्लॉयड है, जिहड़ी यह बॉडी है, दिस इज नोन एज गैमीटोफिटिक बॉडी। दिस इज ग्रीन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ग्रीन इन नेचर, ठीक है। दिस इज ग्रीन इन कलर, फोटोसिंथेटिक। मैनू कई बच्चों ने थोड़े चो जिवें प्लांट के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटे हर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछण की गल ही नहीं हैगी, हर एक के अंदर सेम लिखांगे। वैसे लिखण की जरूरत ही नहीं हैगी, क्योंकि पिछे तक की सीगा, जिवें फंजाई सी वो कन्फ्यूजड सीगी। कुछ फंजाई कहती असी किसी की बॉडी के अंदर रवांगे, कुछ फंजाई कहती असी डैड एंड डिकेइंग के उपर रवांगे। तो उन्होंने अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग किया होया सी, इस करके आप उत्थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बहुत बेसिक पॉइंट मन के चलते हैं। बट प्लांट्स ने वो बेसिक पॉइंट ही खत्म करता, कहते असी तो सारे फोटोसिंथेटिक हाँ। जिवें ह्यूमन ने पॉइंट ही खत्म करता, वी ऑल आर होलोजोइक हेट्रोट्रॉफिक, असी कदे भी फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकते। क्लीयर है। तो दैट इज नॉट द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड ओवर हेयर। वो तुसी स्किप भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पैंदा हैगा, क्योंकि दैट इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन कि प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो अपने को बेटे इट इज ग्रीन, इट इज गैमीटोफिटिक, दिस इज गैमीटोफाइट। हुण देखो इहदा गैमीटोफाइट है जिहड़ा, इहदा गैमीटोफाइट है, इत्थे ब्रायोफाइट्स नालों एक होर चेंज आ गया।
ਇਹਦਾ ਗੈਮੀਟੋਫਾइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मेन प्लांट बॉडी। द गैमीटोफाइट structure is not dependent on the main plant body, that is individual। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਸੀਟਾ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। that was dependent on the plant body, that was dependent on the plant body। so ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਮੀਟੋਫਿਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ that is not dependent on the main plant body, that is individual। ठीक है, दैट इज़ ग्रीन इन कलर, दैट इज़ इंडिविजुअल। हुन इस पार्ट के अंदर कोई वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, दिस इज़ नॉन वैस्कुलर। ओ वाला पार्ट है जिहड़ा दैट इज़ वैस्कुलर, दिस इज़ नॉन वैस्कुलर। ये अंदर आई लगा लो कि कुछ कुछ ब्रायोफाइट्स वाले करैक्टर्स प्रेजेंट ने, बट ये डिपेंडेंट नहीं हैगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। दिस इज़ ग्रीन इन कलर बट दिस इज मल्टी सेलुलर, क्योंकि ऑल द प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर जी बनूगी दिस विल बी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। इनकंस्पीशियस हैगा, छोटा जाइए है, बड़ा नहीं है, देखना उवें ही पऊगा माइक्रोस्कोप के नाल ही। अपन आई नहीं है कि पिया तुरदे फिरदे दिख गया, आप क्या लै भी ये तो गैमीटोफाइट पे है ना, दिस इज नॉट सो दैट, तो इट इज़ इनकंस्पीशियस। छोटी जी स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर है, थैलॉइड बॉडी है, ये कोल राइजोइड्स प्रेजेंट है, इट इज़ इंडिपेंडेंट एंड इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। क्लियर है, ओके है। हुण बेटे अपने कोल हुण आपां अपने इहदी बुक चों कुछ पॉइंट्स देखते हैं, फिर आपां चलांगे इहदियां इकनॉमिक इंपोर्टेंस की तरफ। टेरिडोफाइट्स ने जिहड़े इन्हां नूं फैदर लाइक प्लांट्स भी कहते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लीयर कि इन्हां दे पत्ते ने जिहड़े वो फैल जाते धरती के उपर। तो रैप्टाइल्स कह लो, स्नेक्स कह लो ऑफ प्लांट्स, या आप कह सकते हैं कि दे आर द फर्न लाइक प्लांट्स। फर्न लाइक मतलब आई लगता कि पक्षी की तरह के प्लांट्स ने। ठीक है, बड़े एक मतलब मेन बॉडी के उपर छोटे 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 पत्ते ने जिहड़े वो प्रेजेंट होणगे। ठीक, उस तो बाद आ जाओ बेटे, इन्हां दे अंदर जिहड़ी मेन रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है, एज आई टोल्ड यू अर्लीयर, एंड मेन रूट इज रिप्लेस्ड बाय द एडवेंटिशियस रूट्स। क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव इज द जिहड़े इन्हां दे लीव्स ने, कुछ दे अंदर छोटे लीव्स हो सकते हैं, कुछ दे अंदर बड़े बड़े पत्ते होंदे हैं। जिन्हां दे अंदर छोटे लीव्स ने उन्होंने कहते हैं स्मॉल माइक्रोफिलस स्ट्रक्चर। ठीक है, या माइक्रोस्पोरोफिलस स्ट्रक्चर कह दो। जिन्हां दे अंदर बड़े बड़े पत्ते ने उन्होंने कहते हैं मेगास्पोरोफिलस या लार्ज स्पोरोफिलस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्मॉल लीव्स कुड बी प्रेजेंट एंड मैक्रो एंड माइक्रोफिलस स्ट्रक्चर। क्लियर, माइक्रो मीन्स छोटे पत्ते प्रेजेंट होना, मैक्रो मीन्स इको ही पत्ते के अंदर पूरी बॉडी प्रेजेंट है, लार्ज लीव्स आर प्रेजेंट। ठीक है, उस तो बाद आ जाओ बेटे, इन्हां दे अंदर मैं एज आई टोल्ड यू अर्लीयर कुछ प्लांट्स ने जिहड़े होमोस्पोरस हुंदे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग वन टाइप ऑफ द स्पोर्स ओनली एंड सम आर हेट्रोस्पोरस, जिवें कि आपां एग्जाम्पल की सैलाजिनेला दी। ठीक है, एग्जाम्पल इज सैलाजिनेला हेट्रोस्पोरस। उन्हां तो किहड़ी हैबिटेट आई सीगी, प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट आई सीगी कि सीड बन सकता है आने वाले टाइम के अंदर। क्लियर, तो इन्हों ने फर्स्ट इंडिकेशन देती सीगी कि एम्ब्रीओ तो बाद सीड बनना चाहिए है। क्लियर है, तो जिम्नोस्पर्म्स ने सीड क्रिएट करता सी, जिम्नोस्पर्म्स हैड क्रिएटेड द सीड हैबिटेट। ठीक है, इस तो बाद अपने कोल बेटे ये आप लाइफ साइकिल इहदा डिस्कस कर ही चुके। ये अंदर अपने को बेटे कुछ एग्जाम्पल्स ने वो तुसी करनिया ने, दैट इज वी हैव इज द वन इज द सैलाजिनेला, एज आई टोल्ड यू सीड हैबिटेट, जिदे जो फर्स्ट टाइम आई सी क्वेश्चन पेपर च आ जाता है, विच प्लांट इन अमंग द टेरिडोफाइट्स शोन द फर्स्ट टाइम सीड लाइक हैबिटेट्स या प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट, तो दैट इज सैलाजिनेला। उस तो बाद है बेटे इक्विसीटियम, इक्विसीटियम की एग्जाम्पल कर लो, जिन्हों आप हॉर्स टेल भी कह दें, हॉर्स टेल। ठीक है, इक्विसीटियम सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स कर लो। इस तो बाद वी हैव इज द इकनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स। इन्हों की इकनॉमिक इंपॉर्टेंस ईजी है बेटे, वन इन्हों चो कुछ इन्हों के अंदर मैडिसिनल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होंदियां ने, वन कुछ प्लांट्स ने जिहड़े वो एज अ फूड काम आते, तो फूड हो गया। एक थर्ड हो गया, ये प्लांट एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी यूज़ होंगे ब्यूटी लई, क्योंकि ब्यूटीफुल प्लांट्स आर दीज। मैं एज आई टोल्ड यू अर्लीयर कि कुछ प्लांट्स ने जिन्होंने सुक्के पे ने धरती के उपर ने, तो जिमें ही मैं उन्होंने पानी के अंदर एड ऑन किया वो ग्रीन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द
pteridophytes. Ornamental value, medicinal value and food values are there in some of the plants. ठीक है, तो medicinal हो गया, ornamental and food values, and also they act as a soil binders. क्योंकि इन्हां च फर्स्ट टाइम रूट हैबिटेट आया सीगा, तो रूट्स हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ द सॉइल. क्लियर है? क्लियर है बेटे. टेरिडोफाइट्स नूं की कहा आपां ने? रैप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहा. ठीक है, की चाहिए? इन्हां दा लाइफ साइकिल की है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, क्योंकि इन्हां नूं भी पानी रिक्वायर्ड है. इन्हां ने पानी का पीछा नहीं छड्डिया हजे तक. बट ये यूनीक प्लांट्स आए, सब तो फर्स्ट टाइम धरती के उत्ते एक नवा फीचर लैके आए. दे वर नोन एज द फर्स्ट ट्रेकियोफाइट्स. दे वर द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स ऑन द अर्थ. ठीक है जी. उस तो बाद इन्हां दी मेन बॉडी है जिहड़ी, दैट वाज फाउंड टू बी डिप्लॉयड. इस तो पहले सारे प्लांट्स की सीगे? हैप्लॉयड सीगे. वो की करते सीगे? वो अपने गैमीट्स के फ्यूजन तो बाद डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते सीगे, बट दैट वाज नॉट सो लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है, इन्हां दी मेन बॉडी इज डिप्लॉयड एंड द टेंपरेरी स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉयड. अगले प्लांट्स नूं एक करैक्टर अच्छा लग्या, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स नूं. उन्होंने कहा असी भी मेन बॉडी डिप्लॉयड ही बनावांगे, तो उन्होंने भी मेन बॉडी की बनाई? डिप्लॉयड बनाई. तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट्स एंड दीज वर द करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स. ठीक है, छोटा जा है, स्मार्ट जा डिवीजन है प्लांटे के अंदर. तो अज बेटे आप इन्ना ही करते हैं. नैक्सट आप करांगे जिम्नोस्पर्म्स बाय मंडे. ठीक है, मंडे नूं करांगे. कल कोई वीडियो नहीं पाऊँगी, कल कोई लैक्चर नहीं होगा. ठीक है, नो क्लास विल बी देयर टुमारो.